गॉड ऑफ शिनोबी हाशिरामा सेंजू ने मादार को हराने के बाद लीफ विलेज को बिल्ड करा था, जिसे हम कोनोहा कहते हैं। उसके बाद से अब तक लीफ विलेज इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है कि वो एक सिटी बन चुका है। क्योंकि अब बोरुतो के नेक्स्ट जनरेशन में नारुतो उज़ुमाकी जब होकागे है, तो उसने इतनी सारी चीज़ें डेवलप करी है, जैसे ट्रेन हो गई, फैसिलिटीज़ हो गई, साइंटिफिक टेक हो गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो गई, बर्गर हो गए, और अलग अलग नेशन से एक दूसरे की कनेक्टिविटी। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? यहाँ के होकागे की वजह से। क्योंकि होकागे एक ऐसा रोल प्ले करता है अपने विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कि और कोई नहीं कर सकता। तो आज की वीडियो में हम रैंक करेंगे वर्स्ट से लेके बेस्ट होकागे ऑन द बेसिस ऑफ आईक्यू, बैटल पावर, उन्हें रिस्पेक्ट कितनी मिलती थी और उन्होंने विलेज को कितना डेवलप करा, और उनकी डेथ कैसे हुई, और वो होकागे कितने टाइम के लिए थे। ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी। उससे पहले ना हम थोड़ा सा होकागे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टोटल 7 होकागे हैं। सबसे फर्स्ट होकागे था हाशिरामा सेंजू, सेकंड होकागे है तोबिरामा सेंजू, थर्ड होकागे था हिरुzen सारुतोबी, फोर्थ होकागे था मिनातो नामिकाजे जो नारुतो उज़ुमाकी का डैड है, फिफ्थ होकागे थी सुनादी, और सिक्स्थ होकागे था ककाशी हतागे, और फाइनली सेवंथ होकागे नारुतो उज़ुमाकी। ये टोटल 7 होकागेज हैं, और आज हम इन्हें ही रैंक करने वाले वर्स्ट टू बेस्ट। तो जो ये रैंकिंग है मेरे अकॉर्डिंग होने वाली है, और तुम अपनी कमेंट कर देना। तो सेवंथ नंबर पे मैं रखना चाहूँगा लेडी सुनादे को। ओरोचिमारू इन्वेट करने के बाद जब लीव विलेज डिस्ट्रॉय हो गया था, तो हमें एक होकागे की जरूरत थी। जब जिराया को भी ऑफर मिला था, बट उन्होंने ठुकरा दिया। तब उसके बाद लेडी सुनादे को होकागे बनाएगा। उसने विलेज को रीबिल्ड करा। फिर उसके बाद वो 12 साल तक होकागे रही। पेन इन्वेड होने के बाद इसने भी बहुत सारी मदद की। एज अ सानिन होने के नाते इसने हर एक बंदे को हील करा, रिजनरेट करा, और एज अ समनिंग पैक तात्सुया इसने सबकी बहुत ज़्यादा मदद करी। अगर एज अ होकागे उस टाइम पर ये ना होती, तो लगता है शायद लीव विलेज कब का तबाह हो चुका होता। और बट इसके कुछ फ्लॉज की बात करें, इसका जो ध्यान था वो ज़्यादा गैम्बलिंग में ज़्यादा था। जुआ सट्टा बहुत ज़्यादा खेलती थी, जिससे ये बाकी चीज़ों को ध्यान नहीं दे पाती थी। और इसका स्ट्रैटेजिक माइंड, इसको थोड़ा सा प्रेशर आ जाता था। अगर कोई भी अटैक कर रहा है, तो इतनी जल्दी से डिसीजन मेकिंग ही नहीं कर पाती थी इसके बाद क्या करना है। अगर उस टाइम पे कोई अच्छा डिसीजन मेकिंग वाला इंसान होता, तो पेन इन्वेजन कब का रुक जाता। बट सुना दे इतनी अच्छी आईक्यू नहीं है उसके पास, तो इसलिए मैंने इसे नंबर 7 पे रखा है। बट एज 106 भाई, ये मेरे लिए भाई टॉप क्लास पे है भाई। सिक्स्थ नंबर पर जिसे रखना चाहूँगा उसका नाम है हिरुzen सारुतोबी। इसने ना बहुत ज़्यादा गलती करी है, पता है। इसने ना कम से कम 50 प्लस साल तक ये होकागे रहा। और इसे कुछ फ्लॉस की बात करें, इसने उचिया मैसेकर को बेची दिया, इसने डांजो को खुला छोड़ दिया, और इंटरनल अफेयर्स पे इसने इतना ध्यान नहीं दिया। बस इसने एक चीज़ पर ध्यान दिया, सुट्टा फूकने में। इसने वो काम बहुत अच्छा करा। ना नारुतो को इसने अच्छी लाइफ दी, ना उसे पैसे दिए, ना उसको कोई अच्छा घर दिया। एक 2x2 के मकान में उसे रहने को जगह दे दी। भाई क्यों गाली निकलेगी इस बंदे की। इसने कुछ काम अच्छे करे हैं जो मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहे, क्योंकि इसने इतने बेकार काम करे हैं कि वही मेरे दिमाग में है। फिफ्थ नंबर में मैं बात करना चाहूँगा जो होकागे है, वो है ककाशी हतागे। इसने कुछ काम बहुत बढ़िया करे हैं। ये कम से कम 12 से 13 साल तक होकागे रहा था, और इसने फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के बाद जितनी विलेज डिस्ट्रॉय होते उन सबको इसने रिबिल्ड करा, उन सबको मॉडर्नाइज करा, जो बेसिस बना बोरुटो के वर्ल्ड के टाइम पे। और इसने हर एक चीज़ के साथ अलायंस मेंटेन करी, इसने पीस मेंटेन करा, इसने बाकी नेशंस के साथ ना अच्छे रिश्ते बनाए, और भी इसने कुछ बहुत सारी अच्छी चीज़ें करी थी। इसकी जो जनरेशन थी, इसमें एकदम पीसफुल माहौल था हर एक चीज़ की। इसमें नारुतो की शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, और नारुतो होकागे भी बन गया ककाशी के टाइम पे। तो नंबर पे मैं रखना चाहूँगा मिनातो नामिकाजे को। ये जो होकागे था वो 1 साल का होकागे रहा था, बट इसने 1 साल में जो काम करा था ना, वो बाकी शायद किसी ने नहीं करा। इसने सबसे पहले मिलिट्री थी वो मॉडर्नाइज करी, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाया, और इसने जो नाइन टेल फॉक्स अटैक हुआ था इसने उसे रोका, और इसने ना जो ओबितो है उसे बहुत तंग तरह मारा था, और उसको लीव से भगाया था। इसने नारुतो में सील करा था नाइन टेल फॉक्स, जिससे पूरा का पूरा विलेज बच गया था। इसने 1 साल में जितना काम करा शायद और किसी ने नहीं करा। जो मैं थर्ड नंबर पे रखना चाहूँगा उसका नाम है तोबिरामा सेंजू। भाई इसके टाइम पे इतनी सारी चीज़ डेवलप हुई थी, जैसे एकेडमिक, चूनिन एग्जाम, अनबू, ब्लैक ऑप्स, मिलिट्री, पुलिस। इसी के टाइम पे सारी चीज़ एडवांस हुई थी भाई। इसके टाइम पे इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई कि और किसी भी टाइम में नहीं हुई थी। बट ये मारा गया था किंकाकू के हाथों और उसके भाई के हाथों। ये शायद ऑफिशियल है, बट इसलिए डाटा बुक में थी। तो भी रामा ने कुछ चीज़ें बहुत बेकार करी थी। जैसे कि उचिया को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करा, जिससे सिविल वॉर आने के चांस हुए। इताची ने जो अपनी क्लैन डिस्ट्रॉय गई थी, वो इसमें सबसे बड़ा हाथ था। और इसने इसने उचिया की माँ तोड़ रखी थी। सेकंड नंबर में मैं बात करना चाहूँगा हाशिरामा सेंजू की, गॉड ऑफ शिनोबी। ये बंदा फाउंडर है लीफ विलेज का और कोनोहा का। उस टाइम पे ना होता,
तो मादार आज के टाइम पे रूल कर रहा होता लीफ विलेज, क्योंकि अगर उस टाइम पे हाशिरामा ना होता तो मादार को रोकने वाला कोई भी नहीं होता, ना नारुतो ना तोबिरामा, कोई नहीं होता। सिर्फ हाशिरामा एक लोग था जो उसे रोक सकता था, क्योंकि उसके पास था गॉड स्टाइल जुत्सु, जो इतना पावरफुल था कि उसे खुद एक गॉड ऑफ शिनोबी बना देता है। इसकी जो मौत थी वो कुछ अननेचुरल तरीके से हुई थी, जो ओल्ड एज के कारण इसकी मौत हो गई थी। ये भी कंफर्म नहीं है, बट ऐसे ही हुआ था। और पूरा का पूरा बोरुतो जनरेशन हाशिरामा सेल पे ही चल रहा है, तो इस बात से अंदाजा लगा वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फाइनली बेस्ट होकागे मैं बोलना चाहूंगा नारुतो उज़ुमाकी को। ये अब तक करंट होकागे, बट वो सील पड़ा है, वो छोड़ो। बट इसने जो डेवलप करा है वो और किसी ने नहीं करा। जो ककाशी हताके ने मॉडर्नाइज करा, तो इसने और ज्यादा मॉडर्नाइज करके विलेज को सिटी बना दिया। इसने हर एक चीज करी, ने ट्रेन लाई, बर्गर लाया, फ्यूचरिस्टिक निंजा टूल, साइंटिफिक टेक, जो बोरुतो शुरू में यूज करता था ना, टूल्स जुजुत्सु करता था हाथ से, जैसे ब्लैक फ्लैश, पर्पल लाइटनिंग, बिना किसी हैंड साइन के, वो इसी की मदद से हो पाया था, क्योंकि ये साइंटिफिक टूल्स थे। तो इसने बहुत ज़्यादा एडवांस करा है। और बट इसका जो फ्लो है ना, वो एक चीज़ है, ये जो घर पे है ना उतना टाइम नहीं दे पाता ना बोरुतो की लाइफ में, ना हिनातो को समय दे पाता, ये अपने क्लोन भेज देता है। हाँ, और अब तो ओत्सुकीज भी आ रखे हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना, भाई कैसे करेगा भाई ये घर पे। भाई मैं आ जाता हूँ हिनाता के पास, मैं ना उसकी लेने आ जाता हूँ। गाइस ये मेरी ना फर्स्ट वीडियो है जो लॉन्ग फॉर्मेट में है, तो मेरे को थोड़ी सी हेजिटेशन होती है और मैं कुछ बोल भी स्क्रिप्ट भूल रहा था बार बार। तो ना मेरी पहली वीडियो कुछ ऐसे, अगर तुम्हें पसंद आए लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और सायोनारा। और लास्ट बात, अगर तुम्हें कुछ भी इसमें गलत लग रहा है ना तो कमेंट कर देना तुम्हें कैसी रैंकिंग चाहिए। सायोनारा।